नमस्ते। कैरियर बिल्डिंग फॉर यू आपके लिए लेके आया है स्किल एजुकेशन आफ्टर क्लास 10th। ये 3 ईयर पॉलिटेक्निक ऑब्लिक डिप्लोमा कोर्सेज होता, प्योरली टेक्निकल। इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? सीबीएसई में मिनिमम 35% मार्क्स चाहिए इसमें। और सेकंड है आपके साइंस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं वो सभी आपके क्लियर होने चाहिए। बेनिफिट क्या है इस स्किल एजुकेशन डिप्लोमा में जाने के लिए आफ्टर 10th? सबसे पहले एकेडमिकली आपके पास स्किल टेक्निकल नॉलेज होगी, जॉब ओरिएंटेड नॉलेज होगी आपके पास। हायर एजुकेशन में जाने के लिए उसमें केस 1 और केस 2 दिए हैं। 12th के बाद आप इंजीनियरिंग करते हैं तो आपको इंजीनियरिंग डिग्री मिलेगी आफ्टर 6 ईयर ऑफ क्लियरिंग 10th एग्जाम। केस 2 में 10th के बाद 3 ईयर डिप्लोमा करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट सेकेंड ईयर में लेटर एंट्री में इंजीनियरिंग में एडमिशन होती है, तो आपको मिलेगा आफ्टर 10 6 ईयर के बाद डिप्लोमा प्लस डिग्री। अब केस 1 में आपको 6 ईयर्स के अंदर सिर्फ एक डिग्री मिली, इंजीनियरिंग डिग्री। केस 2 में आफ्टर 6 ईयर क्लियरिंग 10th के डिप्लोमा प्लस इंजीनियरिंग डिग्री मिली। और इसमें 6 ईयर आपने प्योरली टेक्निकल नॉलेज ली, स्किल नॉलेज, जॉब ओरिएंटेड नॉलेज ली। फाइनेंशियली ईयरली फीस आपकी बहुत कम होती है दूसरे के अकॉर्डिंगली। जॉब पब्लिक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ब्राइटर देन अदर्स, क्योंकि आपके पास स्किल टेक्निकल एजुकेशन है। एंटरप्रेन्योर, आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं और दूसरों को जॉब दे सकते हैं। अब ये स्टेट्स हैं अलग अलग जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कराती हैं, मैंने कुछ लिंक्स इसमें दिए हैं। अब मैं बात करूंगा इसमें दिल्ली की, कैपिटल ऑफ इंडिया। इसमें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होता है सारा का सारा। ऑनलाइन फॉर्म सबमिशंस होता है, उसका लिंक मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ये अभी 3 मई के बाद जब लॉकडाउन ओवर होगा तो इसके फॉर्म खुलेंगे ऑनलाइन। इसमें 4 तरह के टेस्ट होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर 10th, तो उसमें आपको देना है टेस्ट 1 फॉर 10th बेस्ड इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग डिप्लोमा कोर्सेज। 3 तरह के पॉलिटेक्निक को डिवाइड किया गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशन, थर्ड है सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस। अब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्सेज कौन कौन से हैं आफ्टर 10th? ये 31 कोर्सेज दिए हैं, बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। केमिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फैशन डिजाइनिंग, फूड टेक्नोलॉजी, गारमेंट टेक्नोलॉजी, लेदर टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैरीन इंजीनियरिंग, प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिजाइनिंग, बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी हैं। अब स्टेप बाय स्टेप आपको इसका बताता हूं कैसे होता है इसका। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। इसमें अप्लाई फॉर टेस्ट 1, क्योंकि ये वीडियो बनाई जा रही है आफ्टर 10th, तो आपको टेस्ट 1 देना है। सेकंड, फिल एप्लीकेशन फॉर्म। जो डाटा, जो आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस 10th के बोर्ड में है वही इसमें फिल करना है एज इट इज, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। स्टेप 3, अपलोड इमेजेस। इसमें आपकी फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन और सिग्नेचर को आपने लेटेस्ट जो है उसको अपलोड करना है। उसके बाद आपने स्टेप 4 होता है पे एग्जामिनेशन फीस। ये ऑनलाइन फीस पे होगी। आप जब एडमिशन फीस पे कर देते हो ऑनलाइन, तो आपको एक इशू होगा ऑनलाइन एडमिट कार्ड। अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ एग्जामिनेशन होता है ये। उसी के अंदर आपका रोल नंबर, सेंटर की डिटेल सब कुछ दी जाएगी और कोई सेपरेट कम्युनिकेशन आपको नहीं दी जाएगी। इसमें आपको ऑनलाइन ही चेक करना पड़ेगा वेबसाइट पे जाके क्या क्या है चीज़ें हैं। कोई डुप्लीकेट एडमिट कार्ड इशू नहीं होता। देन आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट के बाद आपके पास रैंक आता है। रैंक के बाद आपके पास स्टेप 4 होता है वेब बेस्ड काउंसलिंग एंड एडमिशन। काउंसलिंग का छोटा सा प्रोसेस है जो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। स्टेप 1 होता है सबमिशन और प्रोसेसिंग फीस। आपको काउंसलिंग में जाने के लिए कुछ प्रोसेसिंग फीस है उसकी, वो देनी पड़ती है ऑनलाइन डिजिटल मोड से। आप उस पर रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना।
आधार कार्ड जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जो उसमें वही फिल करिए। स्टेप 3 है ऑनलाइन चॉइस सबमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। आपको कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा कॉलेज आपने डिसाइड करना है, उसी के अकॉर्डिंगली अपनी चॉइस करनी है। चॉइस फर्स्ट में दिस आपको कोर्स चाहिए, ये कॉलेज चाहिए। चॉइस 2 में दिस कॉलेज चाहिए, ये कोर्स चाहिए, अकॉर्डिंगली आप सबमिट करोगे। स्टेप 4 आपका रिजल्ट आएगा, आपको प्रिंटिंग ऑफ अलॉटमेंट लेटर, प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर इशू हो गया। स्टेप 5 में आप पार्ट पेमेंट करोगे। स्टेप 6 में वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट करवाओगे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ। स्टेप 7 फ्रीजिंग ऑफ अलॉटमेंट सीट। अगर आपको आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली कोर्स और कॉलेज मिल गया है तो आप उसको फ्रीज कर दीजिए। स्टेप 8 पेमेंट ऑफ बैलेंस इंस्टीट्यूशनल फीस। आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, उसमें जो बैलेंस उसकी फीस होती है उसको करें। इन केस अगर आपके अकॉर्डिंगली चॉइस के अकॉर्डिंगली नहीं मिला, देन आपको सेकंड काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, सेकंड के बाद थर्ड के बाद फोर्थ, जब तक आपको नहीं मिलता उसके बाद आपको जाना पड़ेगा स्पॉट राउंड में। एक बात तो उसमें और ध्यान रखें, सीट मैट्रिक्स होता है, जैसे जैसे काउंसलिंग खत्म होती जाएगी सीट मैट्रिक्स में आपकी सीट के चांसेस कम होते जाएंगे। एडमिशन अगेंस्ट मैनेजमेंट कोटा, जितने सेल्फ फाइनेंस प्राइवेट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास 10% सीट्स होती हैं मैनेजमेंट कोटे की। एक और बड़ी बात, स्कॉलरशिप स्कीम। आपकी जो फीस है, अगर आप लो इनकम ग्रुप में हैं तो आपको स्कॉलरशिप दी जाएगी, अप्लाई करना पड़ेगा ऑनलाइन, उसका लिंक मैंने शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। कैरियर बिल्डिंग फॉर यू आपका धन्यवाद करता है। थैंक यू।